सवाल पूछा गया कि तलाक की शरह बढ़ने की क्या वजूहात हैं। मुआशरे में इतनी कसरत से तलाकें क्यों बढ़ रही हैं। जवाब समाअत फरमाइए। यूं तो मुआशरे में तलाक की शरह बढ़ने की कई वजूहात हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 बुनियादी वजूहात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। सबसे पहली वजह तलाक की शरह बढ़ने की यह है कि मियां बीवी में आपस में हम आहंगी का ना होना। मियां बीवी एक दूसरे को समझ नहीं सकते, एक दूसरे को सही मानी में पहचान नहीं सकते। यह पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि सास बहू का झगड़ा। यह इसलिए होता है कि बर्दाश्त की कमी होती है और वालिदैन की तरफ से अच्छी तरबियत का ना होना, ये इस झगड़े की बुनियादी वजह बनती है। तीसरी वजह बीवी की डिमांडें, और वो डिमांडों में सबसे पहली चीज उसे आजादी चाहिए। मैं जो कहूं वही होगा। मैं जब भी उठूं सुबह मुझे कोई बोलने वाला ना हो। मैं नाश्ता बनाऊं ना बनाऊं मुझे कोई रोक टोक ना करे। अच्छे अच्छे लिबास मुझे शोहर ला करके दे। हर हफ्ते और हर 5 दिन में घुमाने फिराने के लिए मुझे लेकर के जाए। ये सारी फरमाइशें बिल आखिर शोहर इस बार को उठा नहीं सकता, उसे भी ताने सुनने पड़ते हैं, लिहाजा तलाक तक नौबत पहुंचती है। और चौथी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ऐसी लड़की जो अपने ससुराल में जबान चलाती है, शोहर से लड़ती है, सास की इज्जत नहीं करती, जब वो अपने घर जाती है तो वालिदैन कहते हैं कि बेटा तू फिक्र ना कर, तू क्या समझती है, तू लावारिस है, बेसहारा है, नहीं हम तेरे पीछे हैं, तू फिक्र मत कर, तू बैठ, तेरा जो है कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब वो बच्ची वो शेरनी बन जाती है। अब वो समझती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। यूं क्या होता है, रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता जाता है और फिर तलाक तक नौबत पहुंचती है। इसलिए मैं वालिदैन से अर्ज करूंगा कि जब भी आपकी बेटी अपने दुखड़े लेकर आए, आप उसकी हिमायत ना करें, बल्कि आप कहें कि देख बेटा, ये सास ये तेरी मां है, मां ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, ससुर ये तेरे वालिद हैं, अगर कुछ कह दिया तो क्या हुआ, ये तेरा शोहर, ये तेरा मजाजी खुदा है, अगर इसने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, उस घर से तो बस तेरी जो है सिर्फ लाश निकलेगी, तेरी मैयत निकलेगी। अब तेरा असल घर वही है, हम जो है ये तो तेरे जो है परवरिश करने के लिए थे, अब तेरा असल घर वो है। उस वक्त आपकी बेटी को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जब बरसों गुजर जाएंगे, उसका घर बच जाएगा, तो यही बेटी आपके हाथ चूम कर कहेगी कि ऐ मेरे वालिदैन, अगर उस दिन आपने मेरी हौसला अफजाई की होती तो आज मेरा घर बसा हुआ ना होता। ये सब आपकी मेहरबानियां हैं, तो खुदारा अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करें और ये बात याद रखें कि अगर घराने आबाद रखना है तो मोहब्बतों को और बर्दाश्त को अपने सीने से लगाना होगा। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को खुशियां नसीब फरमाए और वालिदैन को रब्बे करीम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने के साथ साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने कमेंट्स दें।